Good morning, students. Yesterday I taught you about the chapter The Enemy. I explained about the characters of the chapter. There are only 9 main characters as you told yesterday, and I explained about the summary of this chapter. Most of the students attended the class. Today, in the second part of the video, I am going to express the written work that has been sent to you in written form. Some students asked me to explain the written work in Hindi version. So, I am going to explain the written work before you. Please listen to me carefully. In short questions, I have given you 10 questions. The first question goes, why did the author say that Dr. Sadao was also famous as a साइंटिस्ट? लेखक ये क्यों कहता है कि सदाओ एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक भी था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द आंसर गोज दैट डॉक्टर सदाओ वाज ऑल्सो फेमस एज ए साइंटिस्ट बिकॉज ही हैड परफेक्टेड ए डिस्कवरी विच कुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन. डॉक्टर सदाओ को एक अच्छा चिकित्सक भी कहा गया है क्योंकि उसने घावों को कैसे ठीक किया जाता है उसमें दक्षता हासिल कर ली थी. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सदाओ? हाना ने डॉक्टर सदाओ की किस तरह से हेल्प की थी? आंसर गोज, हाना वाज एन इनकैपेबल वाइफ एंड स्टूड बाय हर हस्बैंड इन ऑल हिज डिसीजंस. एक ऐसी पत्नी थी हाना सदाओ की कि वो उसी के डिसीजन में सहयोग करती थी और पास में खड़ी रहती थी. शी हेल्प डॉक्टर सदाओ व्हेन ही वाज ऑपरेटिंग अपॉन द एनिमी एंड ऑल्सो नर्स्ड एंड वास्ड द प्रिजनर हरसेल्फ व्हेन शी सर्वेंट्स हैड फ्लैटली रिफ्यूज टू डू सो. उसने उस पेशेंट के साथ पूरी सेवा करने की कोशिश ही नहीं की, उसने सेवा की जब उसके नौकरों ने ऐसा करने से मना कर दिया था. वाई हैड हाना टू वॉश द वाउंडेड मैन हरसेल्फ? इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाना को स्वयं उस घायल व्यक्ति को क्यों नहलाना पड़ा, क्यों साफ करना पड़ा था? आंसर गोज, हाना हैड टू वॉश द वाउंडेड मैन herself because her servants and even her maid servant flatly refused to wash an enemy American out of superstition and fear. हाना को उसको स्वयं इसलिए साफ करना पड़ा था पेशेंट को क्योंकि उसकी जो मेड सर्वेंट थी और सारे जो नौकर थे उन्होंने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the messenger come to Dr. Sadao? What did Hana think about it? मैसेंजर यानी दूत सडाओ के पास क्यों आया? हाना ने उसके बारे में क्या सोचा? आंसर गोज, द मैसेंजर हैड कम टू डॉक्टर सडाओज हाउस टू इन्फॉर्म हिम दैट द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन एंड हैड टू बी अटेंडेड टू. दूत सदाओ को ये बताने के लिए आया था कि जो ओल्ड जनरल था उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है और वहाँ उसकी आवश्यकता है. When हाना फर्स्ट सॉ द यूनिफॉर्म्ड मैसेंजर, जब हाना ने उस यूनिफॉर्म को पहने हुए मैसेंजर को देखा तो शी गॉट फ्राइटेंड, वो भयभीत हो गई. For she thought that he had come to arrest her husband for harboring an enemy in their house. उसने सोचा
कि शायद वह उसके पति को गिरफ्तार इसलिए करने के लिए आया है क्योंकि उसने एक शत्रु की देखभाल अपने घर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज, वाई वाज डॉक्टर सडाओ नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड? डॉक्टर सदाओ को बैटलफील्ड में क्यों नहीं भेजा जाता था? डॉक्टर सदाओ वाज नॉट सेंट अब्रॉड with the troops because the ailing general trusted no other surgeon. डॉक्टर सडाओ को बैटलफील्ड में इसलिए नहीं भेजा जाता था क्योंकि जनरल को किसी दूसरे डॉक्टर पर कोई विश्वास नहीं था, बट डॉक्टर सडाओ एंड कुड हैव नीडेड हिज एक्सपर्ट। उसको उम्मीद थी जनरल को कि उसकी सेवा केवल डॉक्टर सडाओ ही कर सकता था, उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सडाओ गेट रिड ऑफ द एनिमी सोल्जर? सडाओ ने जो उनका शत्रु सैनिक था उससे छुटकारा कैसे पाया? आंसर गोज, डॉक्टर सडाओ प्लान्ड आउट एवरीथिंग बिफोर हैंड। डॉक्टर सडाओ ने पहले से ही अपनी पूरी योजना बना ली थी। ही पुट हिज बोट ऑन द शोर विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग। उसने तट के किनारे एक नाव जिस पर कुछ खाना और कपड़ों की व्यवस्था करके लगा दी थी। ही आस्क्ड द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार टू रो टू ए लिटिल आइलैंड नियर द कोस्ट। उसने अमेरिकन युद्धबंदी से स्वयं उस नाव को पास में जो द्वीप था उसके तट पर ले जाने के लिए कहा। एंड देन वेट फॉर ए कोरियन शिप टू पास। और फिर वहाँ से एक कोरिया एक देश है उसके शिप का गुजरने का इंतज़ार किया। ही ऑल्सो गेव द अमेरिकन हिज फ्लैश लाइट कंप्लीट विद इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू सिग्नल हिम इन ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। उसने उसे एक संकेत भी दिया फ्लैश लाइट के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि यदि उसको कोई परेशानी होती है तो वो उस फ्लैश लाइट से किस तरह से उसको संकेत दे सकता था। नेक्स्ट, हाना टोल्ड यूमी टू वॉश द सोल्जर, हाउ डिड यूमी रिएक्ट? हाना टोल्ड यूमी टू वॉश द सोल्जर। हाना ने यूमी से उसको साफ करने के लिए कहा सैनिक को, तो हाउ डिड यूमी रिएक्ट? यूमी ने क्या प्रतिक्रिया की, कैसे प्रतिक्रिया की? आंसर गोज, व्हेन हाना आस्क्ड यूमी टू वॉश द सोल्जर। जब हाना ने उस सैनिक को सिपाही को साफ करने के लिए यूमी से बोला, शी विलेंटली रिफ्यूज टू डू सो, सेइंग दैट शी हैड नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन। उसने तुरंत मना कर दिया कि उसने कभी भी किसी भी वाइट मैन को साफ नहीं किया है। एंड शी वुड नॉट वॉश ए डर्टी वन। और वो एक ऐसे गंदे संदे व्यक्ति को साफ नहीं करेगी। यूमी ऑब्स्टिनेटली टोल्ड हाना। यूमी ने जिद्दपूर्वक उसको कहा हाना को, दैट शी वॉज ए पुअर पर्सन एंड डिड नॉट वांट टू एसोसिएट विद द मैन। कि वो बेचारी एक बहुत गरीब महिला थी और वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहती थी, उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी। 10th क्वेश्चन गोज, वाई डिड द जनरल स्पेयर द अमेरिकन सोल्जर? जनरल ने उस अमेरिकन सोल्जर को क्यों बचाया? आंसर गोज, द जनरल स्पेयर द अमेरिकन सोल्जर बिकॉज ही वॉज ए सेल्फिश मैन। क्योंकि वो स्वार्थी व्यक्ति था इसलिए उसने उसकी रक्षा की। ही थॉट ऑफ नथिंग बट हिज ओन लाइफ। उसने कुछ भी नहीं सोचा, केवल अपने जीवन के बारे में सोचा। ही नीडेड सडाओ फॉर हिज ऑपरेशन। और उसे अपने ऑपरेशन के लिए सडाओ की आवश्यकता थी। एंड ही फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस इन हिज पेन। अपने दर्द में जो अपना किया हुआ वायदा था वो भी भूल गया। थैंक्स। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।